हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है उन मेथड्स के बारे में पढ़ा था। तो अब जो गुडविल है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का जो चैप्टर है गुडविल पोर्शन पढ़ने के बाद वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के रेशियोज चेंज होंगे तो यहाँ पर गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर चेंज इन रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी कि जो पार्टनरशिप होती है, फर्म होती है, वहाँ पर पार्टनर्स जो भी अर्न करते हैं, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस सफ़र करते हैं, तो उस प्रॉफिट या लॉस को किसी एक सर्टेन रेशियो में आपस में बांटते हैं। ठीक है, तो उस रेशियो में अगर वो चेंजेस करना चाहते हैं तो कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होंगे या बदलाव होंगे जिन्हें उन्हें करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी सिलसिले में पहला जो टॉपिक होगा या पहला पॉइंट होगा वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज इन रेशियो में क्या होता है पहले मैं बता दूँ। यहाँ पर दो चीज़ें हमें पढ़ने को मिलेंगी, एक मिलेगा गेनिंग रेशियो और दूसरा होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग का मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात। यहाँ पर गेनिंग का मतलब गेन करना। अगर कोई पार्टनर पहले कम पा रहा था प्रॉफिट में हिस्सा और अभी बढ़ गया चेंज होने के बाद, तो वो गेन दिखाएगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर कोई पार्टनर पहले ज़्यादा पा रहा था प्रॉफिट और अब जब रेशियोज चेंज हुए तो उसका कुछ पोर्शन कम हो गया, तो जितना पोर्शन कम हुआ वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम फॉर्मूला बना लें इसका, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है ना, नया वाला ज़्यादा होगा, पुराना वाला कम होगा, तभी तो गेन करेगा वो। ठीक है पार्टनर। इसी तरह से अगर हम सैक्रिफाइसिंग की बात करें तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ओल्ड रेशियो ज़्यादा होगा और न्यू रेशियो कम होगा, तभी वो सैक्रिफाइस करेगा। ठीक है, अगर इसको शॉर्ट में हम लोग समझें तो हमें एक ही फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, वो है ये। और इसको याद करना है तो सीधा एक टर्म याद कर लें, सन। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होगी कि सन अगर हम याद रखते हैं तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हमें याद रहेगा। ठीक है, SON। ठीक है, सन हो गया। अब इसके बाद चलते हैं गुडविल की तरफ। तो गुडविल हम लोगों ने पढ़ी ली थी कि गुडविल का जो कैलकुलेशन है वो किस तरह से हमें करना है। ठीक है, तो अभी ट्रीटमेंट की हम लोग बात कर लेते हैं। तो गुडविल जब क्वेश्चन में दी होगी, ठीक है, क्वेश्चन में हमसे कहा जाएगा गुडविल के ट्रीटमेंट के बारे में, तो हम दो तरह से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक, सबसे पहली चीज़ क्या होगी, जो पहला पॉइंट होगा उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। गुडविल already appeared in the books of accounts। ठीक है, अगर क्वेश्चन में जो है दिया हो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पहले से ही गुडविल दी गई है, तो उस गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा। सबसे पहली चीज़ तो गुडविल अगर दी गई होगी और बैलेंस शीट क्वेश्चन में अगर दी गई है तो वो एसेट साइड में दी गई होगी, क्योंकि गुडविल हमारी एक इनटेंजिबल एसेट है। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं पार्टनर्स के बीच में, और उसका जो उसकी जो एंट्री होती है वो होती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, और ये किस रेशियो में बटेगी इस बात का भी तुम्हें ध्यान रखना है। तो ये गुडविल जो होगी ओल्ड रेशियो में बांट दी जाएगी, बीइंग
गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। ये क्वेश्चन में ही दिया होगा कि गुडविल जो है पहले से इतनी थी, या जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बैलेंस शीट में एसेट साइड में इतनी गुडविल है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम इस एंट्री को पास करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर दो पार्टनर एक्स और वाई हैं, तो हम एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट एंट्री कर देंगे। ठीक है, तो ये एक पहला हो गया बेसिक सा पॉइंट। अब दूसरी चीज़ की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर नहीं है, यानी कि हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, तो सबसे पहले, ठीक है, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन in the question, we will calculate the amount of goodwill। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी कि हम गिवन इंफॉर्मेशन से, जैसा कि हम लोगों ने मेथड्स पढ़े थे, पहला हमारा सिंपल मेथड था, दूसरा हमारा सुपर प्रॉफिट था, और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड था। ठीक है, तो यहाँ पर हम उन तीनों मेथड से, जो भी हमें मेथड कहा जाएगा क्वेश्चन में, उसकी मदद से गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। और गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसी के अंदर हम जो है सेकेंड स्टेप हमारा जो होगा वो होगा कि हम लोग कैलकुलेट करेंगे गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम लोग कैलकुलेट करेंगे पार्टनर्स के। और जब गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स की गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियोज आ जाएंगे, उसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो ये होगा कि अमाउंट ऑफ गुडविल will be adjusted in gaining ratio and sacrificing ratio। ठीक है, एडजस्ट कर देंगे। अब इसकी एक एंट्री भी होती है, वो एंट्री क्या होती है, तो एंट्री हो जाती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू sacrificing पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये एक एंट्री हम लोग कर देंगे यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से ये बेसिक चीज़ थी, ये समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। दे डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर their ratios will be 2:1. On the day of change, the goodwill of the firm valued at ₹1,50,000। ठीक है, अब यहाँ पर हमें गुडविल ऑलरेडी वैल्यूड दी गई है, यानी कि हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऑलरेडी अपीयर्ड नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूड टर्म का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, हमें चाहिए गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो अभी हम लोगों ने सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला पढ़ा था, SON। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इसी से भी हमें सभी को देखना होगा। तो ए का जो ओल्ड रेशियो है वो कितना है, सभी इक्वली हैं, तो इक्वल जब होता है, जैसे ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी कि जितना ए को मिलेगा उतना बी को और उतना ही सी को, यानी कि 1:1:1। अब इसको लिखते कैसे हम लोग, तो ए रेशियो बी रेशियो सी, इसी को हम लिख सकते हैं, इनको ऐड कर दे 1 + 1 + 1। ठीक है, तो इसको लिखते हैं इस तरह से, टोटल इसका 3 आया तो अपॉन में 3 कर दिया हमने, इसी तरह से सभी का हो जाएगा। तो ये ओल्ड रेशियो हो गया। इसी तरह से न्यू रेशियो की अगर हम बात करेंगे, ए
बी और सी का न्यू रेशियो 2:1। तो इसको अगर हम दूसरी तरह से लिखना चाहें तो कैसे लिखें, 2 + 2 + 1 यानी कि कितना 5 हो गया, तो 2/5। टोटल को अपॉन में लिखते हैं जितना भी होगा, ठीक है, तो 1/5। ठीक है, तो हमें ओल्ड पता है न्यू पता है, बस हमें उसे क्या करना है, पुट कर देना है। तो ए का जो है ओल्ड रेशियो है 1/3 और न्यू रेशियो है 2/5। ठीक है, 2/5। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो एलसीएम लेना सभी को पता होगा आई गेस। ठीक है, तो नहीं पता तो एक बार मैं फिर से साइड में बता देता हूँ। जैसे कि एलसीएम हमें लेना 3:5, तो यहाँ पर 3 को और किसी से हम नहीं कट कर सकते और ना ही 5 को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 3 × 5 यानी कि 15। तो इनका एलसीएम कितना हो गया, 15 हो गया। अब 3 से 15 को अगर डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15 और 5 जो डिवाइड करने पर आया उसको हम 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 1 जा 5 हो गया, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाया हमने। अब 5 के टेबल में 15 आएगा 3 टाइम्स, तो 3 2 जा 6। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5 से 6 नहीं जा सकता, इसलिए क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे पहली बात। ठीक है, ब्रैकेट डिनोट्स नेगेटिव बैलेंस। ठीक है, और ये किस चीज़ को दिखाएगा, गेन को दिखाएगा, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग अगर होता तो यहाँ पर माइनस में नहीं आता, ये किस में आता, पॉजिटिव होता। इसी तरह से बी का भी होगा, सेम प्रोसेस है क्योंकि दोनों के रेशियोज यहाँ पर सेम है, ओल्ड भी और न्यू भी। तो 2/5, इसका भी एलसीएम उतना ही आएगा। ठीक है, इसी तरह से 3 5 जा 5 1 जा 5, माइनस का साइन लगाया, 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस में ही आएगा, तो ये भी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। फिर लास्ट में आते हैं सी के पास, तो सी का ओल्ड रेशियो 1/3 और नया रेशियो है 1/5। ठीक है, तो एलसीएम इसका भी 15 आया, बट यहाँ पे क्या होगा, 3 5 जा 5 1 जा 5 माइनस 5 3 जा 15 और 3 1 जा 3, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2/15। तो ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, ये पॉजिटिव बैलेंस आया ना, यहाँ पे 5 से 3 लेस हो जाएगा तो 2 बचेगा अपॉन में 15, तो ये पॉजिटिव बैलेंस है, तो ये क्या है, सेक्रीफाइस है। ठीक है, तो हमें सेक्रीफाइस पता चल गया, ये पता चल गया। अब हम एंट्री बना लेते हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पर, तो गेन जो करता है उसको डेबिट करते हैं, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी ने गेन किया तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सेक्रीफाइस कौन करा, सी करा, तो सी इज कैपिटल अकाउंट। अब हमें अमाउंट यहाँ पर लिखना है, तो अमाउंट कैसे क्या आएगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो अमाउंट ऑफ गुडविल है कितना है, 1,50,000 रुपये दे रखा है। ठीक है, तो देखो ए का जो सेक्रीफाइसिंग था वो गेनिंग था 1/15 इंटू 1,50,000 कर देंगे। बी का भी सेम था, गेनिंग रेशियो इंटू 1/15 इंटू 1,50,000, और सी का 2/15 ये गेन कर रहा था, लेकिन प्रोसेस वही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 से 1 टाइम में चला गया तो 10,000, इसका भी 10,000, और इसको जब करेंगे तो ये 20,000 हो जाएगा। तो बस इसी को हमें क्या करना है, इस एंट्री में लिख देना है 10,000, फिर से 10,000 और सी के आगे 20,000। ठीक है, तो ये वो प्रोसेस है जो हमने गुडविल जो है ऑलरेडी कैलकुलेट करने के बाद जब हम उसको कंप्लीट करते हैं तो ये प्रोसेस करते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का पोर्शन पढ़ेंगे कि जब गुडविल ऑलरेडी अपीयर होगी। चलो मैं इसी में ही बता देता हूँ ताकि जो है ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। मान लो इसी क्वेश्चन में हम बता दें कि यहाँ पर लिखा होता कि इन द बुक्स ऑफ द फर्म गुडविल ऑफ ₹3 लाख ऑलरेडी अपीयर्ड। ठीक है, हम ये मान लें कि 3 लाख रुपए की जो है गुडविल पहले से ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो की गई थी। तो इसका क्या करना होगा हमें, तो यहाँ पर ये 3 लाख रुपए की जो गुडविल होगी इसे हम ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो में मतलब 1/3
बी का 1/3 और सी का 1/3 कर देंगे, ठीक है, इंटू 3 लाख। तो सभी का जो है 1 लाख आ जाएगा, ठीक है। और जो एंट्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी यहाँ पर, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट सभी में 1 लाख और 1 लाख यहाँ पर हो जाएगा, और साथ में टोटल 3 लाख गुडविल के आगे लिख देंगे हम। तो इस तरह से हम लोग, अगर गुडविल ऑलरेडी बुक्स में अपीयर है और ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है, तो हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे और ये एंट्री कर देंगे, ठीक है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।